एक ऐसा गांव जहां पैदा हुआ रावण का परिवार। कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, कुबेर सबकी जन्मभूमि है। और रावण में जो है कोई बुराई नहीं थी, रावण में सब अच्छाई थी। एक ऐसा मंदिर जहां होती है रावण की पूजा। रावण की पूजा होती है, हवन करते हैं लोग। वो शिवलिंग जिस पर रावण ने चढ़ाए थे 10 सिर। रावण को जलाने की जो कोशिश करी तो उसका विपरीत उल्टा हुआ, यानी कि थोड़ा ऐसा हुआ कि विजयदशमी यानी असत्य पर सत्य की विजय। रामायण में अगर रावण ना होता तो फिर क्या होता, ये कल्पना से परे है, क्योंकि रामायण में भगवान राम है तो रावण भी है, लेकिन रावण की बुराई ने उसे खलनायक बना दिया। तभी तो भगवान राम और उनके आदर्श की पूजा होती है और हर साल रावण जलता है, संदेश देता है कि बुराई का यही अंजाम होता है, देर सवेर उसका खात्मा तय है। बुराई चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गांव ऐसा भी है जहां न होती है रामलीला, न जलता है रावण। यहाँ के लोग तो उसे अपना मानते हैं। चौंकिए मत, ये श्रीलंका नहीं, उत्तर प्रदेश के नोएडा का विसरख गांव है। कभी यहीं उसकी हवेली होती थी। यही है वो मंदिर जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर चढ़ाया था। इस अनोखे गांव की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी हर किसी को खींच लाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा के बिसरख एक गांव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रावण का मंदिर है, जहां पर दशहरा के दिन जो है रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर जो है रावण की पूजा की जाती है। हर रोज यहाँ पर रावण की पूजा होती है। बताया जाता है कि ये रावण की जन्मभूमि है। रावण यहीं पर पले थे, यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं पर उनकी परवरिश हुई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत पहले हमने एक बार प्रयास किया था कि हम जो है दशहरा के दिन रावण का दहन करें, लेकिन अगर हम उसका प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ गांव में किसी न किसी के साथ बड़ी अनहोनी हो जाती है। बिसरख गांव जहां के लोगों के लिए रावण खलनायक नहीं, नायक है। दुनिया चाहे जो भी कहे, लोग उससे अपना मानते हैं। तभी तो यहाँ उनका पुतला दहन नहीं होता, बल्कि उनकी पूजा होती है। हो भी क्यों नहीं, जब पूर्वज की बात होगी तो पूजे भी जाएंगे और याद भी किए जाएंगे। दहन तो कम से कम कोई नहीं करेगा। रावण जो थे वो उनको गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी, और वो हमेशा जो है समता के प्रतीक थे। उनका समता, स्वतंत्रता, बंधुता का प्रतीक थे वो, और इस वजह से वो जो है मतलब अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये था उनका, इसी कारण से वो जो अन्याय ना बर्दाश्त करने के कारण जो है लोग उनका सम्मान करते हैं, और इस गांव के लोग उनका सम्मान करते हैं। रावण यहीं पैदा हुए थे, रावण की जन्मभूमि, रावण यहीं पले बड़े, यहीं के बासिंदा थे। ये दुधेश्वर से जो पूजा पाठ करते थे, यहाँ से लेके गाजियाबाद दुधेश्वर गांव हुए है। इसलिए बेसमेंट है गांव के अंदर से, तो यहीं से पूजा पाठ हो करते थे। अब तो गांव ने उसका सारा भरा वरा जैसे करा के ये सब बंद कर दिया। पब्लिक ने अपना गांव वे बना लिया मकान। यहाँ के लोगों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा का विसरख गांव रावण के पिता वृषशर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया था। वृषशर्वा ऋषि ने विसरख गांव में एक शिवलिंग की स्थापना की थी। ये वही अष्टभुजी शिवलिंग है। दावा किया जाता है कि विसरख गांव में शिव की एकमात्र अष्टभुजी शिवलिंग है, और ऐसा अष्टभुजी शिवलिंग की पूजा खुद लंकापति रावण भी किया करते थे। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में यह शिवलिंग आज भी विराजमान है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर के साथ एक गुफा भी बनी हुई है। ये गुफा ग्रेटर नोएडा के बिसरख से शुरू होकर गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर होते हुए मेरठ तक पहुंचती थी। बताया जाता है कि रावण के पिता विश्वेश्वर का यहीं जन्म हुआ। उनके नाम पे इस गांव का नाम बिसरख पड़ा, और फिर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ का भी जन्म यही हुआ। इस गांव में आज भी रामलीला का मंचन या रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता। दशहरे के दिन गांव में मातम का माहौल होता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि एक बार लोगों ने रावण दहन की कोशिश की थी, फिर जो हुआ उसके बाद किसी ने रावण दहन की गलती नहीं दोहराई। यहाँ पे रावण दहन नहीं होता है, और दशहरे के दिन रावण की पूजा करी जाती है यहाँ पे। बताया जाता है कि रावण की जन्मभूमि यही है क्या? जी, रावण की जन्मभूमि यही है।
और यहीं पे ही ये जो हमारा शिवलिंग है इधर, इसी पे ही उन्होंने पूजा करी है और उनके पिताजी ने इनकी स्थापना करी थी। पहले तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ है और फिर वो इतने विद्वान पंडित थे कि महादेव ने भी अपने सोने के जो अपना महल बनाया था उसके लिए उन्हीं को पूजा के लिए बुलाया था। मेरे सामने एक बार हुआ था पर उसका अनहोनी हुआ था। फिर कल रावण की जैसे रावण को जलाने की जो कोशिश करी तो उसका विपरीत उन्होंने उल्टा हुआ, यानी कि थोड़ा ऐसा हुआ कि आगे को नहीं जलाया जाए। सदियों पुरानी इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण ने इस शिवलिंग की पूजा की है। ये जो है मंदिर है ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि का जो है स्वयं प्रकट करा हुआ जो है शिवलिंग है। ये जो शिवलिंग है ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा है। विश्वेश्वरवा ऋषि की जन्मभूमि है। उसके बाद रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, शूर्पणखा, इनकी सबकी जन्मभूमि इसी जगह पे है। और रावण जो है ना एक सिर के यहाँ पैदा हुए थे। 10 बार इसी शिवलिंग पे उन्होंने सिर काट के चढ़ाए हैं। 10 बार भगवान ने उनको वरदान में दिए हैं, इसलिए जो है दशानन का भाई है। और जो है यहाँ कोई रावण का दहन नहीं होता है, कोई रामलीला नहीं होती है, रावण का कोई पुतला नहीं जलाते हैं। सर बताया जाता है कि रावण जी की ननिहाल नहीं, जन्मभूमि है। ननिहाल मेरठ में थी उनकी। हाँ, ये जन्मभूमि है। और रावण की और राम की यहाँ दोनों टाइम पूजा होती है, सुबह भी और शाम को भी। बाकायदा सबकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बनी हुई। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बिशरख गांव का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। कहा जाता है कि त्रेता युग में इस गांव में ऋषि विश्वेश्वरवा का जन्म हुआ था। इसी गांव में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। उन्हीं के घर रावण का जन्म हुआ था। अब तक इस गांव में 25 शिवलिंग मिल चुके हैं। एक शिवलिंग की गहराई इतनी है कि खुदाई के बाद भी उसका कहीं छोर नहीं मिला है। ये सभी अष्टभुजा के हैं। रावण की यहाँ जन्मभूमि है और रावण में जो है कोई बुराई नहीं थी। रावण में सब अच्छाई थी। बुरा तो उसमें कोई था ही नहीं। उनके परिवार में भी नहीं था बुरा, और ना कोई रावण में हुआ। सीता माता को ले गए तो राम ने उनकी बहन की जो है ना नाक काटी, तो इसलिए वो सीता माता को ले गई। और सीता माता को भी ले जाके जो है ना अशोक वाटिका में बैठाया उनने, और सीता की जो है ना पूजा करी। उससे अच्छा और बड़ा विद्वान न कोई हुआ आज तक, न कोई होगा। ऐसा है 40 साल तो मुझे इस गांव में हो गए हैं, आज तक तो कोई रामलीला हुई नहीं। एक आदमी ने, किसी ने रावण का पुतला जलाया था तो वो पूरा बर्बाद हो गई। और तो रामलीला मेरे सामने हुई नहीं। वैसे बोलते हैं एक रामलीला नहीं होती है और एक नट की जो कला होती है वो नहीं होती है। ये 2 चीज़ें नहीं होती है यहाँ पे। और नहीं रावण का दहन होता है, रावण की पूजा होती है, दोनों टाइम होती है। दशहरा का रामायण की कथा से काफी गहरा संबंध माना जाता है। इसके अनुसार प्रभु राम और रावण के बीच लगभग 14 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें रावण ने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ समेत सेना का बड़ा हिस्सा खो दिया। इस दौरान प्रभु राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मां दुर्गा की आराधना की थी। इसके बाद दशमी को उन्होंने रावण का अंत किया था। आखिरी दिन भगवान राम ने 10 सिर वाले रावण का वध किया और न्याय और धर्म की स्थापना की। विजयदशमी मनाने के पीछे यही वजह मानी जाती है, लेकिन इस गांव के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। चाहे दुनिया ने कुछ भी माना हो, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं, कोई कुछ भी कहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।